हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर है 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का चैप्टर आपको ये 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इंटरवल। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था कि 4 में भी वही था कि फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल ही 4 में इसमें फाइंड करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है कि आपको फाइंड द इंटरवल इन व्हिच ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² और माइनस 36x और प्लस 7 इज। देखिए ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ये एक फंक्शन आपको गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें आपको टू टाइप्स का क्वेश्चन दिया है। टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि इस बताइए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी किस पॉइंट पे, किस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड किस इंटरवल पे ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ए को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ए में क्या है, आपको इंटरवल फाइंड करना है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस पॉइंट पे, किस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो होता है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो उसका एफ डैश एक्स हम निकालेंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 से हमेशा ग्रेटर, 0 से बड़ा आना चाहिए। यानी कि अगर हमें जो भी फंक्शन गिवन है, दिया हुआ है, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमें 0 से बड़ा आ गया तो हम समझेंगे ये क्या है, ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से स्मॉल आता है, 0 से स्मॉल का मतलब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आ जाए। निगेटिव मतलब क्या, 0 से स्मॉल। तो जब ये 0 से स्मॉल कोई भी वैल्यू आ गया, कोई भी निगेटिव वैल्यू आ गया, तो समझ जाएंगे ये फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में। तो देखिए एफ डैश एक्स पर चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स पहले फाइंड करेंगे, और एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से अगर स्मॉल आता है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। तो जो हमें गिवन एफ एक्स है, इस एफ एक्स के हेल्प से क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। तो कीजिए, तो आपको जो लिखेंगे द गिवन फंक्शन, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस 7। देखिए अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 2 3 जा कितना होता है, 6x²। आप लोग कंप्लीट पूरे 5 चैप्टर में 5.1 5.2 5.3 सभी में आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएट करना, किसी फंक्शन का किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, वो सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही। तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही नंबर हो जाएगा। और 7, देखिए यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट अकेला, अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन अकेला है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स का वैल्यू हम कंप्लीटली फाइंड करेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू 6x² माइनस 6x और माइनस 36 आ चुका है। अब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है, इस कंडीशन में हम पुट करेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें 0 से बड़ा आना चाहिए। देखिए एफ एक्स का वैल्यू भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया है, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से आप देखिए इस सब में आपको देखिए इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको इक्वेशन लंबा, इसमें कुछ कॉमन आने वाला है तो 6 कॉमन आने वाला है। 6 कॉमन लेंगे, इसमें से कितना बचेगा, 6 सब कॉमन लेंगे तो x² माइनस x माइनस 6 बचेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो यहाँ पे ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ इसको हम क्या, 6 को हम इधर भेज देंगे। तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपको,
मल्टीप्लाई को उल्टा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ 0 और बाई 6। आप जानते हैं किसी भी नंबर्स को 0 से यहाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 0 आएगा। सो आप 0/6 इक्वल टू 0 ही होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला एक बहुत ही सिंपल है, श्रीधाचार्य का नियम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या आते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हल्का सा बताते हैं आपको, ए एक्स स्क्वायर, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी आपको इक्वेशन रहे, इसमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac/2a की हेल्प से निकालते हैं। तो इस हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू भी क्या है, 1 है, c का वैल्यू -6, यानी कि सब ये 1 है, -1 -6 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी इंटू माइनस, और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि हम सिर्फ +1 क्यों लिखेंगे, कि माइनस बी है, तो एक माइनस का फॉर्मूला और b का वैल्यू -1, तो यहाँ पे इसीलिए माइनस में से हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको -+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस फिर 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 इंटू सी का वैल्यू -6 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। अब देखिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, आपको इस लाइन को दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, जो कि डिस्प्ले पे पूरा दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी है तो माइनस का मतलब माइनस लिखे हैं, और b का वैल्यू भी -1 है, ठीक है। आप प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -6 सी का वैल्यू -6 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए अब पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और प्लस माइनस ये रूट का अंडर कितना, -1 का स्क्वायर 1 और 4 6 है 24, माइनस माइनस देखिए यहाँ ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 6 है 24, ठीक है। यहाँ पे क्या बाय 2 1 जा कितना होगा 2। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 25 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस, और ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 बाय कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस साइन भी है, माइनस साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन का यूज करेंगे, एक बार माइनस साइन का यूज करेंगे। यहाँ प्लस माइनस दो साइन है ना, प्लस अलग है माइनस अलग है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का यहाँ लेंगे टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, यानी कि हम लोग कौन सा साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे दरअसल यहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। अभी तक तो तत्काल कर लिया, लेकिन यहाँ भी क्या करेंगे, ग्रेटर देन का ही सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन यूज करेंगे अब यहाँ से, या पूरा कर देंगे, x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 2। सो x इज ग्रेटर देन 6 बाई 2, कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहेंगे कि x इज ग्रेटर देन कितना है 3, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा।
और यहाँ पे हम एक बार और क्या लेंगे, टेक नेगेटिव साइन, निगेटिव साइन। अब देखिए निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हाँ 1 और -5 बाई कितना 2, सो x इज ग्रेटर देन -5, ये -4/2, 2 से कटेंगे, 2 2 जब 4, सो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया, -2 आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स आपको आ चुका है। अब 2 पॉइंट्स में क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। सो इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ सिंपल से इंटरवल फाइंड करना है। देखना है आपको 2 पॉइंट आया है, 3 आया है, मान लीजिए कि नंबर लाइन, ये नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दीजिए कि ये 3 है, ये -2, ये 3 और -2 आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 और -2 से, सॉरी 3 और 2 दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे। तो आप आपको बताते हैं, थोड़ा सा इंटरवल के बारे में मिटा देते हैं इधर कुछ इरेज करके, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 3 दिया है एंड x इज ग्रेटर देन -2, x का 2 इंटरवल पॉइंट आया है। अब देखेंगे कि नंबर लाइन पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको हो गया एक, यहाँ पे पॉइंट -3 एंड ये -2। अब हम देखना है हमें कि 3 से आगे हमको 2 पॉइंट्स इस प्रकार से आया है, यानी कि इंटरवल इस प्रकार से 2 पॉइंट आया है, x का 2 वैल्यू आया है, एक तो -2 एंड एक तो 3 आया है। तो देखना यहाँ पे एक तो वैल्यू जो है x का वैल्यू ये 3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब 3 से हम बढ़ेंगे x के वैल्यू को लेकर के, तो कहाँ तक बढ़ सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम इधर किया, यहाँ पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन, और ये भी अपनी तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये कहाँ तक बढ़ेगा, -इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट दैट। तो यहाँ पे इसको हम इंटरवल में किस प्रकार से लिखेंगे वो देखेंगे। तो इंटरवल यहाँ पे हो जाएगा आपको, x इज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन बचा है आपका कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली किस प्रकार डिक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे, किस इंटरवल पे ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उसके बारे में देखना है। लिखेंगे यहाँ पे द गिवन फंक्शन आपको जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x और +7, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है कि f'(x) इज लेस देन 0, f'(x) का वैल्यू 0 से लेस होना चाहिए। देखिए जब ये लेस होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, f'(x) जो दिया हुआ है तो उसमें आपको f'(x) निकालना पड़ेगा। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना आता ही होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 3 से कितना हो जाएगा इसमें, 6x स्क्वायर माइनस 2 3 6x माइनस 36 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एंड किसी भी अकेला कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब f' का वैल्यू आ चुका है। अब इस कंडीशन में फॉलो करेंगे तो क्या होगा, f' इज लेस देन 0। हम f' का वैल्यू यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद इसमें 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बचेगा, सॉरी यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, इज लेस देन 0। यहाँ पे देखिए 6 आपको मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आपको डिवाइड में आ जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और 0 को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, आपको आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ये 0/6। देखिए अब नेक्स्ट में क्या करेंगे यहाँ पे, तो बचेगा आपको एक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, 0/6 इक्वल टू 0 ही होगा। अब देखिए जिस प्रकार से हम इस फार्मूला के माध्यम से क्या किए थे, हम इसका x का वैल्यू निकालते, सेम उसी प्रकार से निकालेंगे, सब कुछ मेथड वही रहेगा। तो जिस प्रकार से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें देखिए a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू भी दिया है, c का वैल्यू दिया है, यानी कि a का वैल्यू आपको 1 दिया है, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -6। सेम इसी प्रकार से आप इसका वैल्यू, इसमें x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करें, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको खुद से निकाल सकते हैं, यानी कि इस फार्मूला सीरीज चार्ज के फार्मूला से, या फिर इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, तो आप इस फार्मूला से इसका x का वैल्यू निकालेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसके देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आप निकाले हैं ना, एस्टिकली इंक्रीजिंग में निकाले हैं ना, सेम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ सिंबल आप एस्टिकली इंक्रीजिंग में देखे हैं कि देखिए एस्टिकली इंक्रीजिंग में ही देखे है ना कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और इसमें देख रहे हैं कि एफ डैश का वैल्यू लेस देन 0, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है, बाद में कि सब कुछ तो वही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको दोबारा नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपको x इज लेस देन इक्वल टू, पहला वैल्यू आया था आपको इसमें x इज लेस देन इक्वल टू 3, एंड सेकेंड वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। आपको 3 और 2 आपको वैल्यू आया हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 3 से क्या है, छोटा है, एंड इसमें x का वैल्यू -2 से क्या है, छोटा दिखा रहा है। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, सो देखिए एक लाइन पे लिखेंगे, एक नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पे क्या है, -2। आप जानते हैं कि जो जितना लेफ्ट साइड नंबर होगा वो कितना छोटा होता है, राइट साइड बढ़ेगा तो उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 हो गया। अब इसमें x का वैल्यू हमको निकालना इंटरवल, तो इस देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि x का वैल्यू 3 से स्मॉल है, x का वैल्यू 3 से स्मॉल, यानी कहने का मतलब 3 की हमको, ये जो 3 बॉर्डर हो गया इसके पीछे का ही बात कर रहे हैं, 3 से अंदर ही है, यानी x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, एंड इसमें दिया गया x का वैल्यू जो होगा -2 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि -2 यहाँ पे है, इससे छोटा इधर बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इंटरवल इसका हो गया, इंटरवल -2 से लेके 3 तक। ये आपका आंसर हो चुका है। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।